पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 24 घंटे भी नहीं हुए एक बार फिर से एनडीए के भीतर का कलह सामने नजर आने लगा है। आपको बता दें कि कल ही ये बातें स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहल किया है और सब कुछ सेट हो गया है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है और एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। लेकिन अचानक से ये सब कुछ होने के बावजूद आज सुबह कुछ अलग बातें सामने आ रही हैं और ये अलग बात तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब पशुपति कुमार पारस के करीबियों में से कुछ लोग ये बात तय कर लेते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। आपको बता दें कि पूरे दिन कल चली गहमा गहमी के बीच हमारी टीम दिल्ली में अपनी नज़र बनाए हुई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस के साथ ये तय हो जाने के बाद कि पशुपति कुमार पारस अब क्या करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता क्लियर कर लिया। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी कितनी सीटें मिलेंगी और क्या कुछ होगा वो तय कर लिया है। हालांकि कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि 5 सीटें मिलेंगी चिराग पासवान को, 16 सीटें मिलेंगी नीतीश कुमार को, लेकिन इन सब के बीच में पशुपति कुमार पारस को क्या मिलेगा, ये बातें भी अब चर्चा का विषय बन गई थी। कहा यह जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस को कहीं दूसरे जगह एडजस्ट किया जाएगा तो प्रिंस राज को बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके बाद पूरी की पूरी कहानी रात होते होते तक बदलने लगी। अचानक से पशुपति कुमार पारस के सांसद जो हैं वो एक एक करके चिराग पासवान से मिलना शुरू कर चुके थे। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद वो बाहर निकल के आ रहे थे और बड़ा आसान्वित नज़र आ रहे थे। लेकिन इसी बीच में आपको बताएं कि चंदन कुमार हालांकि मिले तो नहीं चिराग पासवान से, लेकिन उनके साथ जो आकाश यादव हैं, उनकी टीम के युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करते हुए बहुत सारी बातें लिखी जिसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये साबित कर दिया और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई कि अभी भी बहुत कुछ सुलझा नहीं है। आकाश यादव ने चंदन कुमार के साथ एक फ़ोटो साझा करते हुए लिखा है कि सकारात्मक विचार, सकारात्मक संदेश, हर हाल में चुनाव लड़ना है और जीतना है। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद भी कहा है। इन सब के बाद आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा गुस्से में रालोजपा पार्टी है और हाजीपुर से लड़ने की बात जो पारस लगातार कह रहे थे, अब वो चीज़ें कैंसिल होती नज़र आ रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली रालोजपा उसे एक नहीं बल्कि कई ऐसी बातों को लेकर के अभी भी गुस्से में है और संतुष्ट नहीं हो पा रही है कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। हाजीपुर से लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात अभी भी वो जारी रखे हुए हैं। इसकी जानकारी गठबंधन पार्टी के लोगों ने दिया और इसके साथ साथ बैठक के बाद आपको बता दें कि अधिकृत किया गया पशुपति कुमार पारस को कि भाजपा के साथ होने वाली हर बात में वो अधिकृत होंगे, जो फैसला लेंगे सबको मान्य होगा। आपको बता दें कि पारस के सांसद चिराग के पास लगातार पहुंच रहे हैं और इसके बाद अचानक से रात में पशुपति कुमार पारस ने आपात बैठक बुलाई। सांसद महबूब अली कैसर और वीना सिंह तो पहले भी उनके मंच पर चिराग से मिल चुकी हैं। इसके तरफ से यह भी बात सामने आई है कि टिकट अगर मिला तो वे चिराग गुट की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नेताओं में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल के मुताबिक जो बातें सामने आई वो भी हमने कल आपको सुनाया। हमने आपको सुनाया कि प्रिंस राज ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, अभिन्न अंग हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से चंदन कुमार जो वर्तमान सांसद हैं नवादा से, उनके और पार्टी के एक वरिष्ठ कहा जा रहा है कि वह वरिष्ठ नहीं, सबसे महत्वपूर्ण अंग कहे जाने वाले आकाश यादव को लेकर के भी बातें सामने आने लगी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की बातचीत हो चुकी है लालू प्रसाद से। अब आकाश यादव उसकी एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं कि क्योंकि आकाश यादव का एक बड़ा संबंध जो है, एक लंबे समय तक उन्होंने राजनीति के छात्र जीवन से जो शुरुआत की थी वो राष्ट्रीय जनता दल से था और उनका संबंध भी लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव से रहा है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को पशुपति कुमार पारस ने रातों रात सब कुछ फाइनल करके एक बड़ा झटका दे दिया, टेंशन दे दिया है? अगर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन से
एग्रीमेंट करके चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या असर पड़ेगा, हम इस पर भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन वर्तमान जिस तरह से आकाश यादव ने फोटो साझा किया और चुनाव लड़ने की बात कही है और जीतने की भी बात की है, इसके मायने क्या निकाले जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।